ये मैं हूँ, ये टेक्नो गेमर का। अबे साले 50 बार बोल रहे हैं। ये टेक्नो गेमर का कैसल है और यहाँ पे इंसार ई-बुकर्स का पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है। तो आज मैं आया हूँ टेक्नो गेमर के कैसल में और मैंने सुना है कि उनका कुछ पंगा हो गया है कुछ ई-बुकर्स के साथ। भाई ये उज्जवल भाई भी किस किस के साथ पंगा लेते रहते हैं, बट आज वो GTA खेल रहे हैं, इसलिए वो माइनक्राफ्ट के अंदर नहीं आ पाया अपने कैसल को डिफेंड करने के लिए। इसलिए उन्होंने मेरे को बोला है कि उनके कैसल को डिफेंड कर देना और उनके पास तुम सबके लिए एक मैसेज है। बहुत से लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है अभी तक, मतलब ये देख पा रहे हो ना ग्राफ। I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight. भाई अब उज्जवल भाई ने ही बोल दिया है सब्सक्राइब करने को, तो भाई कर दो यार, मेरे को जल्दी से 4 लाख सब्सक्राइबर्स में पहुंचना है। ओके गाइस, तो समय बहुत कम बचा है मेरे पास। ई-बुकर्स की टोली कभी भी रेड शुरू कर सकती है, तो भी फटाफट से अपने डिफेंस को प्रिपेयर करना शुरू करते हैं। ओके तो सबसे पहले ना मेरे को ये सारे डेकोरेशंस को हटाना होगा, क्योंकि भाई हमें ई-बुकर्स को इम्प्रेस नहीं करना है, हमें उनसे डिफेंड करना है अपने कैसल को। अबे चुप हो जा हड्डी भाई, तेरे को किसने बोलने को कहा। तो सबसे पहले तो मेरे को डिफेंस के लिए वॉल लगाना होगा और वॉल के लिए मैं यूज करने वाला हूँ लेक्टन को। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। हाँ भाई, लेक्टन को यूज करके वॉल बनाने वाला हूँ मैं। और फिर उन लेक्टन के ऊपर मैं ऑल्टरनेटली फेंस को प्लेस कर रहा हूँ और उनके बीच में मैं फेंस गेट लगाने वाला हूँ। तो ये बन गया मेरा वॉल का सामने वाला हिस्सा। और अब अपने वॉल के साइड वाले पार्ट को बनाने के लिए मैं यूज करने वाला हूँ डार्क ओक लॉग। और इन लॉग्स के बीच के गैप में मैंने कुछ फेंस को यूज किया है ताकि ये थोड़ा सा अच्छा दिखे। और ये सब करने के बाद फाइनली मेरा डिफेंस का पहला लेयर कंप्लीट हो चुका है। ओके तो मैंने अपने वॉल्स को कंप्लीट कर दिया है, बट उन ई-बुकर्स को भी मारना है मेरे को, और उनको मारने के लिए मेरे को कुछ टावर्स बनाना होगा। तो मैं 2 डिफेंसिव टावर्स बना लेता हूँ और उसको बनाने के लिए मैं यूज करने वाला हूँ क्वार्ट्ज ब्लॉक्स और एंडस्टोन ब्लॉक्स को। फिर मैं कुछ सोल सैंड को भी ऐड कर लेता हूँ। ये मैं क्यों कर रहा हूँ तुम लोगों को बाद में पता चल ही जाएगा। फिर मैंने अपने टावर के ऊपर वाले हिस्सा को बनाने के लिए आयरन बार और फिर एंडस्टोन स्लैब को यूज किया और फाइनली मेरा पहला टावर को कंप्लीट कर दिया। अब इस टावर के अंदर मेरे को बहुत सारी स्नो गोलेम्स को स्पन करना है ताकि ये गोलेम्स उन ई-बुकर्स के ऊपर अटैक करे और इस कैसल को डिफेंड करने में मेरी मदद करे। अभी के लिए चेक करने के लिए मैंने सिर्फ एक ही स्नो गोलेम को स्पन किया है और तुम लोग देख सकते हो भाई मेरा स्नो गोलेम इन पिलेजर्स का कितना मस्त से धुलाई कर रहा है। भाई तारीफ ही क्या करने वाला था, ये तो मर ही गया। चलो कोई बात नहीं, हम अपनी स्नो गोलेम्स को और भी पावरफुल बना सकते हैं। इसके लिए बस हमें अपने सोल सैंड के ऊपर आग जला देना है कुछ इस तरह से। और अब अगर मैं इधर पे स्नो गोलेम्स को स्पन करूंगा तो वो मर जाएंगे। व्हाट भाई, इनको मरना नहीं चाहिए था भाई, इनको आग वाला गोले फेंकना था। ये वाला भी मर गया भाई, सारे ही मर रहे यार। मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? चलो छोड़ो यार, उसको बाद में देख लेते हैं। अभी के लिए ना मैं दूसरा भी टावर बना लेता हूँ जो कि बिल्कुल सेम ही होने वाला है। ओके तो मेरे दोनों ही टावर रेडी हो चुके हैं, तुम लोग देख सकते हो भाई बहुत मस्त लग रहे हैं दोनों ही टावर। बस इधर पे एक और ब्लॉक लगाना बाकी है। तो मैं इन दोनों ही टावर्स में बहुत सारी स्नो गोलेम्स को स्पन कर देता हूँ ताकि ये सारे गोलेम्स उन सारे ई-बुकर्स के धुलाई करे। और तुम लोग ऑलरेडी देख सकते हो भाई टीम वर्क में कितने अच्छे से काम करते हैं स्नो गोलेम्स। सब मिलके बेचारा एक पिलेजर का क्या ही धुलाई कर रहे हैं। बट लग रहा है कि इनका अटैक डैमेज बहुत ही कम होता है, क्योंकि भाई कब से मार रहे हैं एक पिलेजर को बट मार ही नहीं पा रहे, वो अभी तक जिंदा है यार। तो चलो भाई इनके अटैक डैमेज को बढ़ाने के लिए कुछ सोल सैंड लगा के आग लगा देते हैं इस सोल सैंड के ऊपर ताकि ये आग के गोले फेंक सके। पिछली बार तो स्नो गोलेम्स मर रहे थे आग जलाने पे, बट इस बार मैंने थोड़ा सा दूर रख दिया है सोल सैंड को, तो ये लोग नहीं मर रहे। और मेरे दोनों ही टावर रेडी हो चुके हैं और तुम लोग देख सकते हो भाई मेरे स्नो गोलेम्स कैसे आग के गोले फेंक रहे पिलेजर्स को। बट भाई मेरे को लगा था कि आग के गोले फेंकने पे बहुत ज्यादा डैमेज इंक्रीज हो जाता है, बट यार पहले जैसा ही लग रहा है मेरे को ये पिलेजर अभी भी नहीं मर रहा। चलो फिर भी इन स्नो गोलेम्स के अटैक की वजह से ई-बुकर्स का स्पीड तो कम हो ही जाएगा, वो भी हमारे लिए अच्छी बात है। तो इनको इधर पे रहने देते हैं और अब अगली डिफेंस हैक बना लेते हैं। और इस हैक में मेरे को इधर पे एक गड्ढा करना होगा और इस गड्ढे के अंदर मेरे को बहुत सारा लावा को डाल देना है ताकि सारे के सारे ई-बुकर्स इन लावा के अंदर डूब के मर जाए। फिर मैं इस लावा के ऊपर से कुछ ट्रैप डोर्स को भी ऐड कर लेता हूँ और ये ट्रैप डोर्स में नेदर वाले वुड का यूज कर रहा हूँ ताकि ये लोग लावा से ना जले। और ये सारे ट्रैप डोर्स को ओपन कर देने के बाद मेरा ये वाला ट्रैप भी कंप्लीट हो चुका है। अब अगले डिफेंस के लिए मैं उगाने वाला हूँ बहुत सारे कैक्टस को, और कैक्टस को उगाने के लिए तुम लोगों को शायद पता ही होगा सैंड की जरूरत पड़ता है। तो मेरे को सैंड ब्लॉक्स को कुछ इस तरह से रखना होगा, क्योंकि कैक्टस को उगाने के लिए सैंड ब्लॉक्स के बीच में गैप चाहिए होता है। दूसरे साइड में भी इसी प्रोसेस को रिपीट करना है मेरे को। और फिर इन सैंड के ऊपर कैक्टस को लगा देने के बाद मेरा और एक डिफेंस का लेयर कंप्लीट हो गया है।
ओके, मेरे को अभी अभी खबर आया है कि इवोकर्स बहुत ही पास आ चुके हैं, तो मेरे को जल्दी जल्दी अपना डिफेंस सिस्टम को कंप्लीट करना होगा। ओके, तो मैं जल्दी जल्दी अपने कैक्टस वॉल के बाहर पे एक और लेयर लगा देता हूँ डिस्पेंसर का, और उन सारे डिस्पेंसर के अंदर मैं लावा बकेट्स डालने वाला हूँ। फिर मेरे को रेडस्टोन से इन सारे डिस्पेंसर्स को कनेक्ट कर देना है, और फाइनली इधर पे एक लेवर लगा के इसको एक्टिवेट करने से सारे के सारे डिस्पेंसर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और बहुत ज्यादा लावा बाहर आएगा। और इस लावा के वॉल को पार करके आ पाना तो इवोकर्स के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब तो मैं ऑलमोस्ट जीत ही गया हूँ भाई, कोई भी इवोकर्स अंदर नहीं आ सकता। रुको जरा। वेट भाई, आग लग रहा है भाई, मेरे अंदर के सारे वुडन वॉल्स में आग लग चुका है, और आधे से ज्यादा वॉल तो भाई जल के राख हो चुका है। जली ना, तेरी भी जली ना। भाई इवोकर्स की टोली कभी भी आ सकती है, वो लोग बहुत ही पास आ चुके हैं। मेरे को बहुत जल्दी जल्दी अपने डिफेंस को फिर से बनाना होगा। तो सबसे पहले मैं फिर से कैक्टस का वॉल लगा देता हूँ। तो ये कंप्लीट हो गया मेरा कैक्टस का वॉल। अब मैं फिर से डिस्पेंसर वाला ट्रैप भी बना लेता हूँ, बट इस बारी मैं लावा यूज नहीं करूंगा भाई, लावा ने मेरा पूरा मेहनत बर्बाद किया है लास्ट टाइम। तो इस बारी मैं डिस्पेंसर्स के अंदर रखने वाला हूँ बहुत सारे एरोज को, और इनमें से एक एरो है एरो ऑफ हार्मिंग, जिसमें इंस्टेंट डैमेज 2 होता है। और जब ये एरो ऑफ हार्मिंग उन इवोकर्स के अंदर घुसेंगी ना, तो उन इवोकर्स को अपनी अपनी नानी याद आ जाएगी। फिर मैंने अपने 2 स्नो गोलेम्स के टावर के बीच में एक और टावर बना दिया ब्लैक स्टोन से, और इस टावर में मैंने एक लीवर भी रख दिया ताकि मैं उस लीवर को एक्टिवेट करके इवोकर्स को एरोज मार सकूं। ओहो, ये सब करने के बाद मेरा बेस काफी तगड़ा लग रहा है, बट अभी भी इतने सारे इवोकर्स को झेलने के लिए मेरे को और भी इंप्रूवमेंट्स करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो मैं अपने विलेजर्स को मिलिट्री में चेंज करने वाला हूँ, उनको क्रॉसबोज देके। हाँ भाई, नॉर्मल विलेजर्स ये सब नहीं कर सकते, बट आज टेक्नो भाई की कैसल बचाने के लिए सारे के सारे विलेजर्स भी लड़ने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो मेरे 2 टावर्स के ऊपर स्नो गोलेम की आर्मी है, और मेरे और 2 टावर के ऊपर क्रॉसबो मैन की आर्मी है। मतलब कि भाई काफी तगड़ा डिफेंस मैंने बना लिया है। और लास्टली मैं एक बीकन भी बना लेता हूँ, ताकि मेरे को बीकन के सारे सुपर पावर्स मिल सके। मैं टोटल में 6 बीकन्स लगाने वाला हूँ, क्योंकि बीकन से हमें 6 पावर्स मिल सकती है, और मेरे को 6 की 6 ही लेनी है। ओहो, मेरे पास सारे पावर आ चुके हैं। अब बस एक ही काम बाकी है, मेरे को अपने सारे के सारे आर्मर में मैक्स आउट इंचेंटमेंट लगाना है। ओके, तो मैंने अपने नेथरराइट के आर्मर को भी मैक्स आउट कर लिया है, और तुम लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छे खासे टूल्स भी बना लिया है मैंने, और मेरे बहुत सारे अच्छे वाले एरोस को भी ले लिया है, जो कि बहुत ही ज्यादा डैमेज करती है। ओके, तो पहला रेड शुरू हो चुका है, और मेरे को कैसे भी करके भाई ये हालत है मेरी, और मेरे को एक साथ 1000 इवोकर से लड़ना है। ओके, जल्दी से मैं ऊपर चला जाता हूँ, और ऊपर में मैंने अपने आर्मर स्टैंड में अपने गॉड आर्मर को रखा है, तो उस आर्मर को पहनना है मेरे को अभी। ओए, कौन मार रहा है मेरे को? ओए भाई, आर्मर स्टैंड मार रहा है मेरे को भाई। मिला है क्या इवोकर्स के साथ तू भी? ओके, तो ये मैंने पहन लिया है अपने आर्मर को, और इन इवोकर्स की वजह से मेरा गेम भी बहुत ही ज्यादा लैग कर रहा है, बट कैसे भी मेरे को इनसे लड़ना है। तुम लोग देख सकते हो भाई, बहुत सारे इवोकर्स आ चुके हैं। ओ भाई कितना ज्यादा लैग कर रहा है, और इवोकर्स से ज्यादा इतने सारे भेक्सेस आ गए। रुको, मैं तुम लोग को दूसरे एंगल से दिखाता हूँ ये पूरा फाइट। तो इधर पे तुम लोग देख सकते हो भाई, मेरे विलेजर्स जो कि क्रॉसबो मैन है, उनके और भेक्स के बीच में फाइट हो रहा है, और लग रहा है कि मेरे विलेजर्स मर रहे हैं। बस एक ही बाकी है इस टावर में, दूसरे टावर का तो सब मर गए, बस एक नल्ला विलेजर बाकी है, और अंदर वाले स्नो गोलेम्स भी सारे मर गए भाई, सिर्फ स्नो ही बाकी है इधर पे। भाई लग रहा है कि मेरा डिफेंस काम नहीं कर रहा, मैं हार रहा हूँ ऐसा लग रहा है। मेरे को ही कुछ करना पड़ेगा भाई, अब तो कोई भी नहीं है मेरे साथ देने के लिए। ओ भाई, कितने सारे भेक्स मेरे पे अटैक कर रहे हैं, और थैंकफुली मेरे पास अच्छा खासा आर्मर है, वरना मैं कब का मर जाता भाई। और बीकन के पावर भी मेरे बहुत हेल्प कर रहा है। और वेट भाई, तू क्या कर रहा है भाई? लड़ना में इतना मेहनत कर रहा हूँ और तू चिल कर रहा है भाई। बस इस रेड को खत्म होने दे भाई, अगर मैं बचा तो भाई तू तो नहीं बचने वाला उसके बाद। चल इस लीवर को भी एक्टिवेट कर देता हूँ, ताकि मेरे डिस्पेंसर्स एरो मारे और इवोकर्स मर जाए बाहर के। और शायद इन एरो से बहुत सारे इवोकर्स मर गए होंगे, एक बार मैं ऊपर से देख लेता हूँ। हाँ भाई, बहुत कम बाकी है, अब तो बहुत सारे मर चुके हैं। तो जितने भी बाकी है उन सबको भी मैं इधर से क्रॉसबो से मार देता हूँ एक एक करके। तो ये गया, ये वाला भी गया, ये वाला भी गया, और ये आखिरी वाला बाकी है, इसको भी मार देता हूँ। लेट्स गो। तो सारे के सारे इवोकर्स शायद मर चुके हैं, और अब बस कुछ ही भेक्स बाकी है। इन भेक्स को मारा तो मेरे लिए भाई बच्चों का खेल है भाई, इनको तो मैं ऐसे ही मार देता हूँ। तो बस अब 2 ही बाकी है, ये भी गया और ये आखिरी वाला ये भी मर गया। लेट्स गो। तो मैंने इन इवोकर्स का पहली रेड को सक्सेसफुली डिफेंड कर दिया है, और तुम लोग देख ही सकते हो भाई कितने सारे टोटेम, कितने सारे एमरल्ड्स, कितने सारे एक्सपी। मेरे को बहुत सारी चीजें मिल चुके हैं इनको मारने पे। बट अभी मुश्किल टला नहीं है भाई, क्योंकि एक और रेड आने वाली है, और उस रेड में 600 इवोकर्स आने वाले। अभी सिर्फ 400 ही
आए थे। तो मेरे को जल्दी जल्दी इस रेड के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बहुत सारे बोट लगा देता हूँ इन सारे जगह पे, ताकि वो सारे भेक्स ना इन बोट के अंदर फंस जाए। और इस बारी मेरे को एक क्रॉसबो भी नहीं चाहिए, और ये सारे एरोज का भी कोई काम नहीं है मेरे को। तो इन सब एरोज को कैक्टस में फेंक देते हैं। और तुम लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ मेरा अल्टीमेट वेपन इस फाइट के लिए। तो इस फाइट में मैं यूज करने वाला हूँ मिनी गन को। हाँ भाई, ये बहुत ही तगड़ा वाला गन है जो कि आर्मी के हेलीकॉप्टर्स में लगा होता है। साथ साथ में ये ग्रेनेड लॉन्चर को भी यूज करूंगा, और इसके साथ ये बैलरो करके एक और गन है। इन तीनों गन को यूज करने वाला हूँ मैं। इन गन्स का बुलेट्स को भी ले लेता हूँ मैं अपने इन्वेंट्री में भर भर के। ओ भाई, तो फाइनल रेड शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले ना मैं अपने सीडर्स को हटा देता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा लैग होता है सीडर्स की वजह से। तो मैंने अपने सीडर्स को हटा दिया है। और ओ माय गॉड भाई, कितने सारे इवोकर्स आ चुके हैं। अरे सारे इवोकर्स जब भेक्स को स्पॉन करने लगेंगे तो भाई मेरा गेम तो पूरा फ्रीज हो जाएगा। ऑलरेडी मेरा गेम कितना सारा अटक रहा है। और ओ भाई, कितने सारे भेक्स आने लगे भाई। मैंने इतना सारा बोर्ड कर रखा है, पर फिर भी इतने सारे भेक्स अंदर आ पा रहे हैं। तुम लोग देख ही सकते हो भाई, मेरे को कितना ज्यादा मुश्किल हो रहा था इतने सारे भेक्स से एक ही साथ लड़ पाना। ये तो अच्छी बात है कि भाई मेरे पास बहुत अच्छे खासे गन्स थे, वरना मैं कब का मर जाता। तो थोड़े बहुत इवोकर्स को मारने के बाद मेरे में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था, इसलिए मैं नीचे उतर के उनको मारने लग गया था। इवोकर्स तो मेरे वॉल्स के अंदर नहीं आ पा रहे थे, बट ये भेक्स उड़ के सीधा अंदर आ रहे थे और मेरे पे अटैक कर रहे थे। बट ये भेक्स बहुत जल्दी मर जाते हैं, इसीलिए मैं अपने गन को यूज करके इनको आसानी से मार दे रहा था। मेरे डिस्पेंसर से एरोज मारने वाला टेक्निक बहुत अच्छा साबित हो रहा था, क्योंकि इसको यूज करके मैं बहुत सारे इवोकर्स को मार दे रहा था। मेरे बोर्ड में भी बहुत सारे भेक्स फंस रहे थे, और उन सबको भी मैं आसानी से मार पा रहा था। और साथ साथ मेरे गन्स तो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो रहे थे। तो बस अब कुछ ही भेक्स और कुछ ही इवोकर्स बाकी थे, तो उन सबको भी मैंने अपने गन्स को यूज करके बहुत ही आसानी से हरा दिया। वैसे आखिरी इवोकर बाकी है, इसको तो मैं ग्रेनेड से फोड़ूंगा। तो ये भी गया। और इसके 3 भेक्स बाकी है, इनको तो मैं स्वॉर्ड से मारूंगा भाई। अपने बुलेट को भी क्यों ही वेस्ट करना। तो ये रहा आखिरी भेक्स। ये भी ओ भाई नहीं लगा इसको, बट फिर भी मर गया ये, क्योंकि इसका मालिक मर चुका है। तो फाइनली मैंने सारे इवोकर्स को मार दिया है, और टेक्नो गेमर के कैसल को सक्सेसफुली डिफेंड कर दिया है। और ये देखो भाई, कितने सारे टोटे मिल गए मेरे को इन सारे इवोकर्स को मारने से। तो कुछ इस तरह से मैंने टेक्नो गेमर के कैसल को पूरे के पूरे 1000 इवोकर्स के अटैक से डिफेंड कर दिया है। और उनकी कैसल को एक खरोच तक नहीं आई है भाई, बिल्कुल चकाचक लग रहा है। तो आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली ऐसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।